नमस्कार दोस्तों। शांत बैठे हैं, फ्री बैठे हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि काम थोड़ा सा कम है, तो मैं कहूंगा कि कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि काम का बोझ बढ़ने वाला है। एक बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है जो कहीं ना कहीं काम के रास्ते खुलता हुआ नजर आएगा। ये वो समय है जहां पर आप सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा आने वाली है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज निपटे हुए तो नजर नहीं आती। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज बात कर रहा हूं आपके साथ वृश्चिक राशि के बारे में। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि, आपके लिए आने वाला ये समय जो है ये क्या कुछ लेकर के आ रहा है। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगा। शुक्र और केतु का कंजक्शन आपके जीवन में किस तरह की परेशानी लेकर के आ रहा है, या फिर क्या कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हर तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 4 जुलाई 2026 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 1 अगस्त 2026 तक ये कर्क राशि से सिंह राशि की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में शुक्र और केतु का कंजक्शन सिंह राशि में देखने को मिलेगा और ये जो कंजक्शन है ये आपके लिए, आपके काम के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। जॉब में नए प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको नए प्रोजेक्ट्स यहां पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, इस समय में आपको कदम बढ़ाना चाहिए। यह समय आपका काफी ज्यादा अच्छा है। अपने करियर के लिए कुछ नई स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, डिप्लोमा, कोई कोर्स या फिर हायर एजुकेशन पर जाना चाहते हैं, कदम बढ़ाइए। समय आपके साथ है, ये समय आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। अब डेफिनेटली अगर नहीं शुरू कर पा रहे, एडमिशन तो नहीं हो सकता इस महीने में, काफी बार ये भी कंप्लेन आती है, तो ऐसे में प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही समय पर की गई प्लानिंग भी अच्छे परिणाम लेकर के आती है। तो इसीलिए आप सभी इस समय में अगर कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग के रिजल्ट भी आपके पॉजिटिव ही आएंगे, इस तरह के योग दिखते हैं। तो इसीलिए इस समय में अपने काम को बैलेंस करना, अपने काम को एनहांस करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना, इसके ऊपर थोड़ा सा काम आपको करना है। अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी काम की तारीफ नहीं होती, लोग मुझे वाहवाही नहीं करते, या कोई भी मेरे काम को पसंद नहीं करता, या मेरे काम को वैल्यू नहीं दी जाती, देन तो मैं कहूंगा कि आप सभी इस समय का फायदा उठाइए। यह समय आपकी एक पहचान बनाने का समय है। वृश्चिक राशि, अगर जीवन में कंप्लेन है कि मेरी कोई पहचान नहीं है या मुझे उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, मैं जितना डिजर्व करता हूं किस्मत ने मुझे आज तक उतना नहीं दिया, तो मैं कहूंगा कि इस समय को ऐसे ही ना गवाएं। इस समय का पूरा पूरा फायदा जरूर उठाएं। आने वाली ये कुछ दिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन लेकर के आए जो आपकी एक पहचान को डेवलप कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे अक्षय खन्ना का नाम तो हम सभी जानते हैं। अक्षय खन्ना ने बहुत सारी मूवीज करी है, बट कभी भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना धुरंधर में एक गाने में कुछ स्टेप्स करने से मिल गया, और पूरा का पूरा एरा चेंज हो गया। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि लाइमलाइट का एक तरह से डेफिनेशन वहां पर चेंज हो गया। तो इसी तरह से आपके पास भी इस तरह का एक मौका है। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा स्टेप आपके लिए पूरी तरह से लाइफ को बदलने का काम कर सकता है। तो अगर आप सभी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इस समय में आपको फायदा मिलेगा। आप लोगों को दिखाई देंगे, लोग आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, नई जिम्मेदारियां देंगे, आपके अनुभवों से लोग सीखेंगे और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। किसी भी तरह से इस समय को ऐसे ही ना गवाएं। करियर बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, आप काफी ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे, सिक्योर महसूस करेंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल पीरियड ऑफ योर करियर इन 2026। तो इसीलिए जब ये इतना अच्छा फेवरेबल पीरियड है तो क्यों ना इस पीरियड का पूरी तरह से फायदा उठाएं। रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। होता क्या है कि जब हमारे लाइफ में अच्छा हो रहा होता है तो लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं,
जैसे एक मीठे के सामने मक्खियां अट्रैक्ट होने लग जाती है, उसी तरह से जब आपके साथ कोई चीज अच्छी होगी, तो चाहे ऑफिस के कलीग्स हो जाएं, चाहे आपके नेबर्स हो जाएं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो जाएं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो कि आपसे दूर थे और अचानक से आपके नजदीक आ गए, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। सही और गलत की पहचान करना, किस इंसान को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस इंसान को कितनी वैल्यू देनी है और किस इंसान को अपने जीवन में किस हद तक लेकर के आना है, ये आपको सोचना है। इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि आप सही डिसीजन लें और अपने जीवन को सही दिशा में सही लोगों के साथ आगे बढ़ाने का काम करें, नहीं तो एक गलत कदम सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। तो इसीलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो जो रिलेशनशिप में अगर कोई परेशानी फेस कर रहे हैं या कोई कोर्ट कचहरी के मैटर आपके चल रहे हैं या किसी तरह से आपका कोई रिश्ता खराब चल रहा है, तो इस समय में आप अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। बस एक ही चीज आपको करनी है, रिश्ते में डोमिनेंस नहीं रखना है। अगर आप रिश्ते में ज्यादा डोमिनेट करेंगे तो चीजें आपके लिए खराब होंगी, और अगर आप रिश्ते को बैलेंस करके चलेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की यहां पर आपको जरूरत है। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है, खोई हुई एनर्जी लौटने का समय है, अपने आप को एक्टिव करने का समय है, अपने आप को पूरी तरह से चार्ज करने का समय है और अपनी सेहत को बेहतर बनाने का समय है। तो अगर आपने सेहत को अभी भी बेहतर नहीं बना रखा है, एंड अगर आपको लगता है कि यार मैं काफी ज्यादा डल महसूस कर रहा हूं, योगा करिए, मेडिटेशन करिए या वॉकिंग करिए, सुबह सुबह जाकर के पार्क में बैठिए एंड महसूस करिए कि आप किस तरह से पॉजिटिव फील कर रहे हैं, किस तरह से चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। एंड नेचर को जितना अप्रिशिएट करेंगे, नेचर आपको उतना ही पॉजिटिविटी देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप कोई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, आराम से परचेस कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, आराम से परचेस कर सकते हैं। यह समय लग्जरी को जीने का, महसूस करने का और अपने लिए कुछ असेट बनाने का भी आपका एक अच्छा समय दिखाई देता है। शुक्र और केतु का ये जो कंजक्शन है वृश्चिक राशि, ये एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है, एक बड़ा अचीवमेंट लेकर के आ रहा है, एक बड़ी सोच को जागृत करने का समय यहां पर बना रहा है। तो ये समय सोने का नहीं है, उठने का, जागने का और भागने का समय है। इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आप उसी तरफ टारगेट करेंगे अपने आप को जिस तरफ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर दिन हर तरह की चीजें हम महसूस करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 4 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक, 4 जुलाई से 1 अगस्त तक इस चीज पर फोकस कर लीजिए। बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी, बट ये एक चीज है जो आपके जीवन को बदलने का काम कर सकती हैं। इसीलिए इस समय में लापरवाही ना करके थोड़ा सा डिसिप्लिन में आकर के फोकस करके अपने दिन को बेहतर जरूर बनाइए। इसके अलावा आप मेरी डेली रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, उपाय करके अपने हर एक दिन को बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को सही दिशा में अलाइन कर सकते हैं। अगर आप दुबई से हैं और या फिर मुंबई से हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।